एक बार फिर स्वागत है आपका चाल दूरी समय के छठवें वीडियो में। मैं हूं अंशुल कुशवाहा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो हमने इस वाले वीडियो में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जब क्या होता है दो वस्तुएं एक ही तरफ को आकर क्या होती हैं, मिलती हैं आके। तो जितने भी प्रकार के इस तरह से प्रश्न आपको बन सकते हैं तो यहाँ पर हमने उनको कराने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर कहता है कि ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे पूर्वाह्न बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे पूर्वाह्न बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां सी पर 10 बजे पूर्वाह्न मिलती हैं। एसी दूरी का बीसी से अनुपात क्या है? तो यहां पर हम देखेंगे कि इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमने ये बनाया कि ये मान लिया, हमने क्या देखा कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब यहां पर हमने देखा कि ये यहां पर मान लिया कि हमने ये हमारा क्या है, सी है। अब ए से क्या था कि ए से जो रेलगाड़ी चली थी तो ए से रेलगाड़ी चली थी 7 बजे और यहां पर जो मिली है वो 10 बजे मिली है आके। तो बताइए यहां पर जो ए से रेलगाड़ी चली थी उसकी चाल कितनी थी? 50 किलोमीटर पर घंटे। तो हमने देखा कि ए से चलने वाली रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 से 10 यानी 3 घंटे तक चली, यानी एसी की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 150 किलोमीटर की हो जाएगी। क्योंकि यहां से ए से चलने वाली की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी और 7 बजे चलना प्रारंभ किए थे, 10 बजे तक मिली थी। तो यहाँ पर इसका मतलब वो 3 घंटे चली। तो आप यहाँ पर पता चल जाएगा 50 की चाल से 3 घंटे चली यानी 150 किलोमीटर चली। तो एसी की जो दूरी हो जाएगी वो 150 किलोमीटर की हो जाएगी। अब जो बी से चली है वो क्या चली है? वो बी से चली है, वो क्या चली है? 8 बजे चली है। तो बी से 8 बजे चली है। तो आप यहां से देखेंगे 8 से 10 यानी बी से चलने वाली केवल 2 घंटे चली है और यहां पर 2 घंटे चली है, लेकिन चली किस चाल से? 60 की चाल से चली है और 2 घंटे चली है। तो 60 गुना कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो यहां से अगर हम देखें कि एसी रेशियो क्या आ जाएगा, बीसी की बात करें तो एसी चली है 150 किलोमीटर और बीसी चली 120 किलोमीटर। 30 से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 5 अनुपात कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। इस तरह से दूरियों का जो अनुपात होगा 5 अनुपात 4 होगा। क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो कहता है कि दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? तो हमने यहां पर देखा कि यहां से देखेंगे कि दो रेल यहां से स्थान जो है, तो हमने यहां पर देखा कि एक स्थान आपका ए है और एक स्थान आपका बी है और दोनों के बीच की जो यहाँ पर हम दूरी देखेंगे वो 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हमने देखा 500 किलोमीटर की। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अच्छा एक बात यहाँ पर देखिए कि अगर दोनों को मिलना है तो ये बीच की दूरी जो 500 किलोमीटर की है ये क्या होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए। अब यहां पर क्या करे? या तो ए पूरी दूरी अकेले खत्म करे तब भी मिल जाएंगे, या तो बी पूरी दूरी अकेले खत्म करें तब भी मिल जाएंगे, या दोनों मिलकर इस दूरी को पूरी करें खत्म करें तब भी मिल जाएंगे। तो यहां पर देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये 500 किलोमीटर की दूरी खत्म करनी है। अब देखिए कहता है दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर, मतलब एक रेलगाड़ी जो यहां पर थी वो 8 बजे यहां से चलना शुरू किए और वो भी किस चाल से? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किए। और यहां पर हमने क्या देखा? इसके बाद कहता है एक अन्य रेलगाड़ी जो बी से 110 किलोमीटर की चाल से, लेकिन कितने बजे? 10 बजे। यानी दूसरी रेलगाड़ी जो स्टार्ट हुई है वो कितनी स्टार्ट हुई है? 10 बजे स्टार्ट हुई है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टार्ट नहीं हुई हैं। इसका मतलब पहली रेलगाड़ी जो 8 बजे चलना शुरू किए थे वो 8 से 10 बजे तक अकेले चलती रही।
तो इसका मतलब हमने देखा कि 8 से मान लिया कि 10 बजे यहां पर उसको 10 बज गया होगा, तो कितने घंटे हुए? 2 घंटे हुए। तो ये दूरी हो जाएगी 70 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 140 किलोमीटर की। मतलब क्या था कि रेलगाड़ी जो ए से चली थी वो 8 से 10 यानी 2 घंटे में 70 की चाल से चली, तो यहां पर 140 किलोमीटर वो तय कर चुकी थी। अब आप ध्यान दीजिए कि टोटल दूरी 500 थी, 500 में 140 चल चुका, तो अब बताइए ये दूरी कितनी बची? अब ये जो दूरी बची है वो 360 किलोमीटर की बची है। क्यों? क्योंकि टोटल 500 में 140 ये अकेले चल चुकी है, तो दोनों के लिए चलने के लिए कितनी बची यहां पर दूरी? 360। अब यहां से ये रेलगाड़ी 70 की चाल से चल रही थी और ये रेलगाड़ी 110 की चाल से चलना शुरू कर दिया, तो यहां से कितना समय लगेगा? तो यहां पर पहले क्या है, अब देखिए यहां पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही, मतलब दोनों दूरी खत्म कर रही हैं। ये जब दोनों एक ही काम करते हैं तो क्या होता है? चालें उनकी जुड़ जाती हैं। तो यहां पर हम देखेंगे दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर की दूरी है और चालें जुड़ जाएंगी, तो यहां पर समय जो आ जाएगा, मिलने का जो समय आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहां पर चालों का योग आएगा, तो यहां पर चाल आ जाएगी 70 प्लस 110। तो यहां पर आपको जो समय आ जाएगा वो 360 बटे 180 आ जाएगा, यानी कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। अब आप दिमाग लगाइए कि 10 बजे दोनों एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ हुई थी और इसके 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। इसका मतलब कितना बजा होगा? 10 2 12, यानी रेलगाड़ियां जो है वो 10 बजे दोनों एक दूसरे की ओर चली और इसके 2 घंटे बाद मिल गई। इसका मतलब तब बजा होगा 12 बज चुका होगा दोपहर का, तो दोपहर 12 बजे मिलेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं, दो स्थानों R तथा S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से R से S की ओर चलना प्रारंभ करती है और उसी समय रोमिता भी एक अन्य समान गति से S से R की ओर चलना प्रारंभ करती है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। रोमिता की गति कितनी है? तो यहां पर देखिए किस टाइप का प्रश्न है। इसमें आपको उनके बीच की दूरी और उनके मिलने का समय दिया गया है और हमसे एक की चाल दी गई है, दूसरे की चाल पूछी गई है। तो हमने यहां पर आपको बताया कि यहां पर क्या था कि इनके जो बीच की दूरी थी वो 42 किलोमीटर की थी और दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चली और कितने घंटे बाद मिल गई? 6 घंटे बाद मिल गई। ये आपका क्या दिया गया है कि ये आपका प्रश्न है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो आएगा, जब दोनों ने दूरी को खत्म किया है, आप समझिए कि दोनों एक ही समय पर चली, इसका मतलब टोटल 42 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलकर खत्म की। इसका मतलब चालों का क्या होगा? आया होगा, योग लिया गया होगा। तो यहां पर चालों का योग बराबर जो आपका आ जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहां पर हम देखेंगे 42 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी और कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो इनकी जो चालों का योग आ जाएगा वो 7 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा। अब इसमें यहां पर हमने देखा कि जो अनीता की चाल है, तो अनीता की चाल कितनी है? अनीता की चाल यहां पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहां पर जो आ जाएगा आपका बनेगा कि यहां पर रोमिता की जो चाल होगी, तो यहां पर रोमिता की जो चाल आ जाएगी। अब देखिए टोटल दोनों की चाल है 7 और 7 में से यहां पर हमने देखा 4 अनीता की है, तो यहां पर रोमिता की कितनी बची? 3 किलोमीटर पर घंटे बची। इस तरह से जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर सही होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शायद यहां पर बोर्ड चमक रहा है तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि अब देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि दोनों की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसमें कि अनीता की, तो हमने यहां पर देखा कि दोनों की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो अनीता की 4, तो फिर रोमिता की उसमें कितनी बची? 3 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। थोड़ा सा बोर्ड यहां पर चमक रहा था, इस वजह से ऐसा समझ में नहीं आया होगा। तो हमने देखा कि दोनों की थी 7 किलोमीटर पर घंटे, उसमें अनीता की 4 किलोमीटर पर घंटे थी, तो रोमिता की कितनी बची? 3 किलोमीटर पर घंटे। इस तरह से ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर हमने 54 लिया, कहता दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी Q से P की ओर 6 घंटे के अंत में दोनों गाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलती है तो Q से चलने वाली गाड़ी की गति ज्ञात कीजिए।
तो यहां पर जब हमने देखा तो ये प्रश्न इस तरह के था कि यहां से आप बात करेंगे तो हमने देखा 162 किलोमीटर की दूरी है और दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर P और Q से चली हैं और यहाँ पर कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद मिल गई हैं। तो यहां से जो निकल के आएगी वो दोनों की चालों का योग निकल के आएगा। तो हमने देखा कि चालों का योग बराबर जो आपका आएगा, चालों का योग बराबर जो आपका आएगा तो 162 किलोमीटर की दूरी दोनों ने तय किया 6 घंटे में। तो यहां पर आ जाएगा कि 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 यानी 27 किलोमीटर पर घंटे आएगा। अब ये जो 27 किलोमीटर पर घंटे ये दोनों की चालों का योग है, जिसमें एक रेलगाड़ी जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा चाल से चलती है। तो हमने देखा अगर ये जो ज्यादा वाला केस है इसको 8 किलोमीटर हम इसमें घटा दें तो जो यहां पर बचेगा 19 किलोमीटर। अब इसमें तो दोनों रेलगाड़ियां समान चाल से हो जाएंगी, यानी इसमें 19 में दोनों बराबर बराबर होंगी और यहां से क्या होगा कि एक 8 किलोमीटर ज्यादा होगी। तो 19 को यहां पर अगर हम दो भागों में बांट दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहली जो रेलगाड़ी है 19 का आधा होता है 9.5 पहली का हो गया और 9.5 क्या हो गया, दूसरी का हो गया। ये चाल हो गई। अब इसके बाद इसकी चाल ज्यादा थी 8 किलोमीटर तो इसको हमने 8 किलोमीटर पर घंटे ज्यादा कर दिया। तो जो पहली रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी वो 17 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल, जब 19 को हमने दो बराबर भागों में बांटा तो पहले को भी 9.5 मिला और दूसरे को भी 9.5 मिला। इसमें जो पहले की चाल है वो 8 किलोमीटर पर घंटे यहां पर ज्यादा है। तो यहां पर पहले की चाल 9, 8, 17 यानी 17.5 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी और जबकि दूसरे की चाल इतनी ही रहेगी यहां पर 9.5 किलोमीटर पर घंटे और यहां पर दूसरे की ही चाल पूछी गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो सी कहलाएगा। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर हम 55 देखेंगे, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। यहां पर कहता है दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है एक दूसरे की ओर चलती हैं। यदि वे एक ही समय पर चले तो 10 घंटे बाद मिलती हैं, परंतु यदि एक दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले तो वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती हैं। प्रत्येक गाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो यहां पर हम देखते हैं इसमें दो केस बनते हैं। पहला जब दोनों एक ही समय पर चलती हैं और दूसरा जब एक रेलगाड़ी दूसरे से 4 घंटे 20 मिनट बाद देरी से चलती है। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस जो आपका होगा तो हमने देखा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 650 किलोमीटर की है और दोनों एक ही समय पर चली। ये पहला केस है कि जब दोनों एक ही समय पर चले तो 10 घंटे बाद मिलती हैं। तो हम यहां पर देखेंगे दोनों की चालों का योग जो आ जाएगा वो 650 किलोमीटर बटे 10 घंटे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी 650 किलोमीटर की थी, समय उन्होंने 10 घंटे का लिया था। तो इनकी दोनों की चाल जो आ जाएगी वो 65 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी। मतलब जब दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो उनकी चाल मिलाकर जो हो जाएगी वो 65 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। अब हम यहाँ पर सेकेंड केस में चर्चा करते हैं। तो सेकेंड केस में क्या कहता है, कहता है जब एक रेलगाड़ी, तो हमने देखा एक रेलगाड़ी यहां पर क्या होगा, दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले। इसका मतलब पहली रेलगाड़ी 4 घंटे 20 मिनट अकेले चली है। तो इसका मतलब ये हो गया 4 घंटे 20 मिनट ये अकेले चली है और बाकी यहां पर फिर दोनों एक साथ चली हैं। और जब एक साथ चली है तो दूसरी गाड़ी यानी दोनों गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद यहां पर क्या मिल गई। तो हमने देखा कि जब यहां पर दोनों चलना शुरू करती है तब रेलगाड़ियों की चाल कितनी हो जाती है, 65 किलोमीटर पर घंटे। इसका मतलब क्या है कि दोनों रेलगाड़ियां जब चली हैं उसके 8 घंटे बाद मिल गई हैं। तो यहां पर देखें कि दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो दोनों की चाल यहां पर 65 किलोमीटर पर घंटे, 8 घंटे में जो आ जाएगा वो 520 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। इसका मतलब जो यहां पर दोनों रेलगाड़ियों ने दूरी तय की है वो कितनी है, 520 किलोमीटर। अब टोटल दूरी कितनी थी, 650 किलोमीटर। तो इसका मतलब 650 में 520 दोनों ने तय किया है तो बचा कितना, 130 किलोमीटर की दूरी।
इसका मतलब 130 किलोमीटर की दूरी पहली रेलगाड़ी ने अकेले 4 घंटे 20 मिनट में तय किया है। तो हम यहां पर पहली रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल यहां पर जो आ जाएगी, उसने 130 किलोमीटर की दूरी तय की है और 4 घंटे 20 मिनट को आप क्या करोगे, घंटे में जब चेंज करोगे तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 घंटा ये कंप्लीट है और 20 मिनट को आप घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग करा दीजिए। तो 20 एकम 20, 20 3 60, तो 4 3 12, टोटल कितना हो जाएगा 13/3 घंटे यहां पर बन जाएगा। इस तरह से आपको बन जाएगा। तो हम यहां पर देखेंगे कि पहली रेलगाड़ी की जो यहां पर चाल है, तो चाल बराबर दूरी उसने 130 तय की है और समय यहां पर 4 घंटे 20 मिनट को जब हमने बदला तो 13/3 घंटे आया। तो 13 यहां पर 3 घंटे लिख लेंगे तो इससे कट जाएगा 10 बार और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो यानी पहली रेलगाड़ी की चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी ये जो चाल आ जाएगी वो 30 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी। अब आप समझिए कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, 65। अब आप दिमाग लगाइए कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल है 65 किलोमीटर पर घंटे और इसमें एक की चाल अगर आपकी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर घंटे, तो दूसरी की चाल जो आपकी आ जाएगी वो 35 किलोमीटर पर घंटे होगी। और इस तरह से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हमने लिया है। कहता है 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहले वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। ए तथा बी की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलेंगी अलग अलग चालों से। तो एक की चाल कम होगी और एक की चाल ज्यादा होगी और यहां पर जो दिया जाएगा तो इनके द्वारा जब ये मिलने तक जो दूरी होगी जो कम या ज्यादा, यानी कौन सी रेलगाड़ी कितनी किलोमीटर की दूरी कम तय करती है या ज्यादा तय की करती है, इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा। उसको कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि जो मिलने का समय होगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो आप अगर दिमाग लगाओ तो हमने क्या देखा कि यहां पर ये दूरी कौन सी है, 120 किलोमीटर अधिक तय करता है दूसरी वाली। तो हमने यहां पर देखा कि यहां से जो समय बराबर आ जाएगा, समय बराबर ऐसा ना लिख के हम ऐसा लिखेंगे कि अधिक चली गई दूरी, अधिक चली गई दूरी बटे अधिक चाल आ जाएगा। तो हमने देखा अधिक कितना चली है, 120 किलोमीटर की दूरी अधिक चली है और अधिक चाल कितनी है, तो पहले वाली की चाल है 50 और दूसरे वाले की चाल है 60। तो यानी दोनों चाल कितनी उसकी अधिक है, दूसरे वाले की 10 किलोमीटर पर घंटे अधिक है। यानी यहां पर पहले वाले की 50 थी, दूसरे वाले की 60 थी। तो हमने इनका अंतर देखा कितनी ज्यादा थी, 10 किलोमीटर पर घंटे ज्यादा थी। तो यहां पर कितना ज्यादा चली थी, 120 किलोमीटर और उसकी चाल कितनी थी, 120 किलोमीटर पर घंटे ज्यादा थी। जब हमने देखा तो इसका मतलब यहां से पता आया कि यहां से पता चला कि जो दोनों रेलगाड़ियां मिली होंगी वो 12 घंटे में मिल गई होंगी। अब 12 घंटे में मिल गई हैं तो यहां पर जब हमने देखा कहता है हमको दूरी बताओ, तो दूरी बराबर क्या होता है कि यानी दोनों के बीच की दूरी बराबर। जब दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगी तो चालें दोनों की क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11, यानी 110 किलोमीटर हो जाएगा। तो 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चली और कितने घंटे बाद मिल गई, 12 घंटे बाद मिल गई। तो यहां से समझ में आ जाएगा 1320 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी होगी। इस तरह से आप इस तरह से दूरी इसकी निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर हमने 57 में ऐसे प्रश्न लिया है जिसमें क्या होता है, ना ही आपको चाल देगा और ना ही आपको दूरी देगा। बस यहां पर क्या होगा कि दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का समय दिया जाता है और इस तरह से आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने यहां पर 57 लिया है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और दूसरे स्टेशन बी पर प्रातः 11 बजे पहुंच जाती है।
एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे रवाना होती है और प्रातः 11:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी? तो हमने देखा यहां से जो बात आएगी, इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करें तो यहां पर हमने देखा ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। पहली रेलगाड़ी जो यहां पर चलना प्रारंभ हुई थी वो 7 बजे चली और बी पर जो पहुंची है वो यहां पर 11 बजे पहुंची है। इसका मतलब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितने घंटे का टोटल समय लगा? 4 घंटे का। दूसरी रेलगाड़ी जो चली है वो 8 बजे चलना बी से प्रारंभ हुई और इसको ए पर यहां पर पहुंची है 11:30 पे पहुंची है। इसका मतलब यहां से 8 से 11:30 तक, इसका मतलब इसको 3.5 घंटे का पहुंचने का समय लगा। अब हमने देखा कि यहां पर दोनों रेलगाड़ियों ने ए से बी की दूरी अलग अलग समयों में तय की, मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर थी। अब हमने यहां पर क्या देखा कि यहां पर 4 और 3.5, तो 3.5 को 3 दूना 6, 7/2 लिख सकते हैं। तो ये जो 4 और 7.5 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमने यहां बीच की दूरी ए बी की कितनी मान ली? 28 किलोमीटर मान ली। अब समस्या यह है कि अगर 28 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 4 घंटे में तय किया है तो इनकी चाल कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर पर घंटे। और अगर इन्होंने 3.5 की चाल से यहां पर किया है तो इनकी चाल अगर 28 किलोमीटर में हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर घंटे। तो यहां से जो आपका प्रश्न बन गया कि हमने देखा कि इसकी चाल यहां पर जो थी वो 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से थी और इसकी जो चाल थी वो तुम्हारी थी कितनी? 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। समस्या यहां पर ये आती है कि यहां पर ये बताता है कि दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चली हैं क्या? नहीं चली हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर नहीं चली हैं, तो यहां पर इसका फिगर दूसरा बनाएंगे तो हमने देखा कि ए से बी के बीच की टोटल दूरी यहां पर कितनी थी कि यहां से टोटल दूरी 28 किलोमीटर की थी। अब यहां पर एक रेलगाड़ी जो थी वो 1 घंटे पहले चल चुकी, तो यानी यहां से चली और यहां तक वो 1 घंटे पहले चल चुकी, जो 7 बजे चली थी। 7 से यहां पर 8 बजे तक चलने में कितना घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया और 7 की चाल से चली थी यानी 7 किलोमीटर चल गई। अब हम देखेंगे 28 में से 7 यहां पर तो ऑलरेडी चल चुका, तो अब बताओ बीच की दूरी कितनी बची? 21 किलोमीटर। अब ये जो चाल चल रहा है वो 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही, ये जो चल रही है वो 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही, तो अब तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां पर जब हमने देखा तो यहां से हमें जो अब मिलने का समय आएगा तो मिलने का समय बराबर आपका आ जाएगा 21 चलना है और 8 7 कितना हो जाएगा? 15 यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर जो समय लगेगा वो आ जाएगा 1 सही 6/15 घंटे का समय लग जाएगा। और इसको अगर हम बदल लें तो 1 घंटे प्लस 6/15 घंटे को 60 से गुणा करा के मिनट में चेंज कर लेंगे तो यहां पर 15 चौके यहां पर 60 आ जाएगा और 6 चौके 24 मिनट आएगा, यानी 1 घंटा और 24 मिनट बाद क्या होगा? रेलगाड़ियां मिल जाएंगी। अब आप ये बताओ कि दोनों रेलगाड़ियां जो चली हैं वो कितने बजे चली हैं? 8 बजे। जब दोनों रेलगाड़ियां एक साथ, यानी कि यहां पर दूसरी वाली 8 बजे चली है और यहां पर पहले वाली जो 7 बजे चली थी उसका 1 घंटा हमने पहले निकाल दिया था, तो यहां पर हमने क्या देखा? दोनों रेलगाड़ियां कितनी चल चुकी? 8 बजे चलना प्रारंभ किया और उसके 1 घंटा 24 मिनट बाद मिल जाएंगी, तो टोटल समय कितना हो जाएगा? तो टोटल समय यहां पर 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 बजकर 24 मिनट पर रेलगाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। इस तरह का आंसर आपका जो हो जाएगा 9 बजकर 24 मिनट आंसर सही होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में हमने लिया है एक ही समय 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुंची हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या है? तो मैंने इस बार जो प्रश्न लिया है इस टाइप के प्रश्न यहां पर मिलने वाले लिए हैं कि यहां पर हमने देखा कि मान लिया कि यहां पर एक रेलगाड़ी है जो यहां से क्या है? ए से रवाना हुई, कहां के लिए? बी के लिए। तो यहां से ये चली और यहां पर दूसरी वाली गाड़ी से मिली और इससे मिलने के कितने घंटे बाद? यानी कि 4 घंटे बाद मिली। ये जो समय 4 घंटे दिया है वो मिलने के बाद का समय, यानी यहां से और यहां तक पहुंचने का समय दिया गया कितना? 4 घंटे।
अब दूसरी रेलगाड़ी यहां से बी से चली, यहां पर मिली और मिलने के यहां पर 9 घंटे बाद पहुंची है, यानी ये जो मिलने का यहां पर इसके बाद जो समय था वो यहां से यहां तक का समय दिया गया था, ये दूसरी रेलगाड़ी का था। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं T2 से, और इसको ये पहली रेलगाड़ी का समय था तो T1 लिख लिया, ये दूसरी रेलगाड़ी का समय था, ये T2 लिख लिया। पहली रेलगाड़ी की चाल हमने S1 मान ली और दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो हमने S2 मान ली। तो यहां पर जो आपका बनता है वो ये बनता है कि जब रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलने के बाद अलग अलग समयों पर पहुंचे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि S1 अपान S2 बराबर, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, T2 अपान क्या होगा, T1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहां पर जो चालों का अनुपात होगा इसको हम इस तरफ अगर लिख लें तो चालों का अनुपात हो जाएगा S1 अपान S2 बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट T2 का मान कितना है 9 घंटे और यहां पर T1 का मान कितना है 4 घंटे है। तो यहां पर S1 अपान S2 बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहां पर चालों का अनुपात S1 अनुपात S2 बराबर 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा बी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना तथा हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती हैं। यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो दूसरी गाड़ी की गति क्या है। तो यहां पर हमने देखा कि कुछ स्थिति ऐसी रही होगी कि यहाँ पर क्या था, ये हावड़ा था और ये पटना था, और हावड़ा से एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली तो इसको हमने क्या माना S1 माना, और ये यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर जो पहुंची है वो 4 घंटे 48 मिनट, तो इसको हमने T1 माना। इसके बाद यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी पटना से चली, यहाँ पर हमने तो इसको हमने S2 माना, और यहाँ पर जो समय उसने लिया 3 घंटे 20 मिनट मिलने के बाद यहाँ हावड़ा पहुंचने में, तो उसको हमने T2 लिया। तो यहाँ पर हमको अच्छे से पता है कि यहां से होता क्या है कि S1 अपान S2 बराबर अंडर रूट T2 अपान T1 होता है। अब यहां पर T2 और T1 को सुधारना हमारा काम है। तो देखिए क्या होगा कि हम यहां पर T1 की अगर चर्चा करें तो T1 बराबर लिखा है 4 घंटे तो सही था, 48 मिनट को आप क्या करिए घंटे में बदल लीजिए 60 से भाग करा के, तो 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, 5 चौके 20, 4 ये तुम्हारा आ जाएगा 24 बटे कितना आ जाएगा 5 घंटे आ जाएगा। तो यहां से अब यहां पर T2 की अगर हम बात करें तो T2 बराबर था 3 घंटे तो सही था, 20 मिनट को इसमें कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो यहां पर आ जाएगा 20 एकम 20, 20 3 60 तो 3 त्रिका 9 कितना आ जाएगा 10/3 घंटे आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहां पर आ जाएगा S1 की चाल 45 है और S2 हमें निकालना है बराबर अंडर रूट जो आ जाएगा T2 हम समय रखेंगे 10/3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, और T1 का जो समय आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 24 बटे कितना आ जाएगा 5। तो अंदर अंदर का मल्टीपल और बाहर बाहर का मल्टीपल हो जाएगा, तो 45 बटे S2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा। यहां से आप निकालेंगे इस तरह से तो ये आ जाएगा, ये निकलेगा यहां से, तो देखो यहां से बन जाएगा कि 10 गुणे 5 बटे 3 गुणे कितना आ जाएगा 24। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या बनेगा कि यहां से अगर आप देख लें तो 2 से काट दिए 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो यहां पर आपका जो बनेगा 45 बटे S2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट यहाँ पर 25 बटे 36 आ जाएगा, और इसी से निकल के आएगा 5 बटे कितना आ जाएगा कि यहां से 5 बटे 6 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, इस तरह से त्रिया गुणा करा देंगे, इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं तो आ जाएगा S2 बराबर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 45 गुणा कितना आ जाएगा 6 बटे कितना आ जाएगा 5, और 5 से जब ये कट जाएगा तो 9 बार कटेगा तो S2 बराबर जो आ जाएगा 9 छक्के 54 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर हमारा जो होगा इस तरह से S2 यानी जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, और इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा डी आपका सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो आज के क्वेश्चन यहाँ पर सेशन का लास्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि दो राइफलों से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकेंड के अंतराल पर दो गोलियां चलाई जाती हैं। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी में सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है तो 11 मिनट के पश्चात आवाज सुनता है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि जो गोली चली थी 11 मिनट 45 सेकेंड के अंतराल पर और सुनाई दी है कितने मिनट में, 11 मिनट में। इसका मतलब जो ध्वनि जो तय करेगी वो उसके लिए समय कितना होगा, 45 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी उतनी ही रेलगाड़ी जो यहाँ पर दूरी तय करेगी वो कितने मिनट में तय करेगी, 11 मिनट में तय करेगी। तो हमने देखा कि रेलगाड़ी की 11 मिनट में तय की गई दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 45 सेकेंड में तय की गई दूरी, इस तरह से। तो हमने देखा कि रेलगाड़ी की चाल गुणे समय, समय कितना है 11 मिनट। तो यहां पर हम देखेंगे 11 मिनट है तो यहां पर 11 और मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे बराबर। तो यहां पर देखिए रेलगाड़ी चली गई, दूरी बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल गुणे समय बराबर ध्वनि की चाल जो आएगी वो कितनी आ जाएगी। तो ध्वनि की चाल यहां पर है 330 मीटर पर सेकेंड गुणे यहां पर 45 सेकेंड। अब यहां पर 11 छक्का 66 सेकेंड आ जाएगा तो रेलगाड़ी की चाल बराबर जो आ जाएगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर जो आपकी आ जाएगी वो 330 मीटर पर सेकेंड गुणे 45 सेकेंड और इधर 11 छक्का 66 यानी 660 सेकेंड। इससे ये कट जाएगा यानी 2 बार में कट जाएगा तो बराबर जो आपकी चाल आ जाएगी वो 45/2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको आप किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए आप 18/5 का गुणा करा दीजिए, ये किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल कराएंगे 9 बार, 2 से कैंसिल कराएंगे 9 बार, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर पर घंटे। तो यहाँ पर 9 9 81 किलोमीटर प्रति घंटे जो रेलगाड़ी की चाल इस तरह से आ जाएगी वो 81 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमने यहाँ पर बड़े अच्छे क्वेश्चन कराए और जितने भी तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकते थे एक दूसरे की ओर आते हुए हमने कराने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करिए, हम उसको जरूर क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। तो इस सेशन का यहाँ पर समय समाप्त होता है और हम फिर मिलेंगे आपको जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ और वो आपका इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा, 7वां वीडियो। तो आप देखेंगे बहुत ही कम समय में हमने कोशिश की है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध कराएं। तो पढ़ते रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। धन्यवाद।